हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की टेक न्यूज शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज है भाई चैट जीपीटी की। तो चैट जीपीटी 5 फाइनली रिलीज कर दिया गया है। सबके पास ही ऑलमोस्ट एक्सेस आ गया है। मैंने बहुत टेस्टिंग करी है। आज सुबह बैठा हुआ था न्यूज शूट करने का। मैंने सोचा जल्दी न्यूज बताऊंगा, जल्दी टीम डालेगी, जल्दी बताऊंगा चैट जीपीटी में क्या क्या हुआ। बट मैं पूरे दिन भर लगा रहा चैट जीपीटी 5 एक्सपेरिमेंट करने में कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। इट्स गुड, मतलब मैं कहूंगा मेरे को कोडिंग में बहुत सारे बग्स आ रहे हैं। मैंने बहुत सारे लोगों के रिव्यू देख लिए ऑनलाइन। मुझे ऐसा लगता है कि वो सेटिंग वाले हो सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं बड़े कोड्स नहीं बना पा रहा। छोटे कोड्स ठीक है, यूआई इज वेरी गुड, बट बड़े कोड्स जब मैं बना रहा हूं तो वो फट रहा है, नहीं बना पा रहा। अगर मैं लवेबल की बात करके चलूं, अगर मैं कर्सर की बात करके चलूं, विंडसर्फ की बात करके चलूं, सबके अंदर चैट जीपीटी का वर्जन आ गया है। मैंने लवेबल यूज करके देखा, पहले मुझे लगा वो फ्री है। मैंने आज मजाक मजाक में 40 से 50 क्रेडिट उड़ा दिया बस। और मेरे को जरूरत नहीं थी, मतलब प्रोडक्ट ऑलमोस्ट रेडी था, मैं फालतू का लगा हुआ, मेरे को लगा फ्री में चलेगा। मैंने लगाया, कम भी नहीं हो रहे थे। अचानक देखा एकदम झटके में कम हो गए। 2 क्रेडिट रह गए मेरे लवेबल के। अभी सिर्फ 5 दिन हुए मेरे महीना शुरू हुआ हुआ है। फिर कर्सर में यूज करके देखा, कर्सर वगैरह जितने भी नॉर्मल विंडसर्फ वगैरह है उनमें ठीक चल रहा है। विंडसर्फ में थोड़ा स्लो चल रहा है, मेरे को ऐसा लगा पर्सनली। अगर कोई यूज कर रहा है तो बताना कि क्या आपको रिस्पॉन्स थोड़ा स्लो लगा या फिर नहीं लगा। पर्सनली मुझे वेब ब्राउजर भी हैंग होता हुआ लग रहा है। पता नहीं भाई मेरा आईमैक हैक कर रहा है क्या कर रहा है। मेरे को तो ऐसा लग रहा था सफारी ब्राउजर के अंदर जब मैं इसको यूज कर रहा हूँ तो बहुत हैंग मार रहा था। ऐप में सही चल रहा था, बट ब्राउजर के अंदर बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही थी। मुझे नहीं पता, सिस्टम पे स्टोरेज पूरी है, रैम पूरी खाली है, फिर भी दिक्कत आ रही थी। किसी और ने अगर ये एक्सपीरियंस किया तो बता रहा। बाकी कंटेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करके चले तो जेन्युइनली बहुत बेटर होता हुआ दिखाई दिया है। कल इनका जो लाइव इवेंट हो रहा था, बेसिकली वो लाइव इवेंट नहीं था, रिकॉर्डेड इवेंट था जिसको एडिट किया गया था। शायद उसको टेलीप्रॉम्प्टर पे भी पढ़ा गया था, उसके बाद में उसको रिलीज किया गया था। हमको ऐसा लग रहा था वो लाइव था, पर वो एक्चुअली लाइव नहीं था। क्योंकि मैंने एक रिकॉर्डिंग करी थी जहां पर मैं टीवी में देख रहा था घर पे। It's like having a team of PhDs in your pocket. So let's see the action. Suppose your kid is in middle school physics and they want to learn. तो वहां पर ट्रांसक्रिप्शन पहले आ रही थी, आवाज बाद में आ रही थी। छोटा सा बग था, मतलब जो बोलने वाले हैं वो पहले ही नीचे लिखा हुआ आ रहा था, सबटाइटल्स पहले आ रहे थे। तो ये चीज तभी हो सकती है जब आपने ऑलरेडी सबटाइटल्स पहले से डाल रखी हो। तो मैनुअली किसी ने डाले थे और वो थोड़े से अलाइन डिसअलाइन हो गए, बाद में ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी। बट मैं ये एक्सपीरियंस कर रहा था लाइव के अंदर। दिस मीन्स ये ऑलरेडी एडिटेड था, बस हमको लाइव स्ट्रीम की एक्टिंग करी जा रही थी। तो उस लाइव स्ट्रीम के अंदर बताया कि भाई इन्होंने कंटेंट को बहुत बेहतर किया है, कंटेंट राइटिंग को। मैं भी बोलूंगा बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है अगर मैं पुराने वर्जन वर्सेस अभी के वर्जन की बात करके चलूं। बट प्रॉब्लम यह है मैं पुराने वर्जन को यूज ही नहीं कर सकता टेस्ट के लिए। एपीआई के थ्रू कर सकता हूं पर रेगुलर नहीं कर सकता। मैं एक पेड यूजर हूं तो मैं जब चैट जीपीटी जा रहा हूं कोई मॉडल के ऑप्शन ही नहीं आ रहे। अब क्या है, इन्होंने एक आपके पास ऑप्शन रख दिया कि भाई आप जीपीटी 5 यूज कर रहे हो, बात खत्म। अब प्रीवियस मॉडल्स कैसे थे, क्या मुझे कोई स्पेसिफिक टास्क के लिए प्रीवियस मॉडल यूज करना है, मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। मैं कंपेयर भी नहीं कर सकता। क्या पता मैं कोई क्वेश्चन पूछूं, उसका जो रिस्पॉन्स आ रहा है वो जीपीटी 3 से आ रहा हो, 2.5 से आ रहा हो, क्या लेना देना। बेसिक टास्क है, उनको ज्यादा पावर क्यों देनी। कोई पुराने वाले मॉडल से ही रिस्पॉन्ड लाके दे दे, हमको बोले जीपीटी 5 से है। जहां पर जरूरत लगे पावर की है तो वहां पे ज्यादा पावर यूज कर ले। बेसिकली कुछ सर्विसेज है जहां पर क्या होता है, मैं क्वेश्चन पूछता हूँ तो वो देखता है इस क्वेश्चन का आंसर बेस्ट मॉडल कौन सा दे सकता है। तो वो चैट जीपीटी भी देखेगा, क्लॉड भी देखेगा, सोनेट भी देखेगा, जो बेटर आंसर दे सकता है उससे वो आंसर लाके देता है। उसी टाइप का इन्होंने भी सिस्टम किया है जहां पर सारे मॉडल्स शायद पीछे बैकग्राउंड पे चल रहे हैं और वहां से आंसर आ रहा है और जीपीटी 5 उसको कह दिया है। नंबर पॉइंट से बात करके चले तो भाई इनके हिसाब से जो आर्क एजीआई का बेंचमार्क है उसके अंदर ये आउट परफॉर्म कर रहा है। अगर प्राइस कंपैरिजन में बात करके चले, जीपीटी 5 का जो बेस है ना वो O3 वाले से भी बेटर परफॉर्म कर रहा है और कम कॉस्ट के अंदर कर रहा है। पीएचडी लेवल डेटा साइंस क्वेरी की बात करके चले तो वहां पे भी बहुत अच्छे लेवल पे जा रहा है। ऑल्दो पहले भी O3 अच्छा ही परफॉर्म कर रहा था, अब एक सब्सटैंशियल ग्रोथ दिखाई दी है। अगर अब एसडब्ल्यू बेंचमार्क की बात करके चले तो वहां पर तो भाई एकदम तबाही मचा दी है अगर थिंकिंग मॉडल यूज करते हैं तो। बाकी सबसे बहुत बेहतर दिखाई दे रहा है जो इन्होंने प्रेडिक्शन करी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडेक्स के अंदर भी इनका जो मॉडल है वो सबसे आगे दिखाई दे रहा है। जो मीडियम और हाई मॉडल है वो नंबर 1 नंबर 2 पे है, नंबर 2 पे ग्रॉक आ रहा है। बाकी इनके बेंचमार्क पे भरोसा मत करना क्योंकि सॉफ्टवेयर का बहुत शोर था। पर्सनली मैंने बहुत टाइम खराब किया है कुछ करने के लिए, पर वो हो ही नहीं रहा था। बग बेसिक सॉल्व नहीं कर पा रहा था, मतलब बग आ रहा है बस कह रहा हूँ प्लीज सॉल्व दिस बग, वो कहता है मैंने कर दिया, फिर रन करके देता हूँ नहीं करता। प्लीज सॉल्व दिस बग, मैं लगे जा रहा हूँ लगे जा रहा है, सॉल्व भी नहीं कर रहा। तो अगर डेवलपर को ही डालना है तो काम नहीं होगा ना। इवेंट के अंदर इन्होंने ऐसा कहा है कि एक ऐसा बंदा जिसको कोडिंग नहीं आती वो कुछ भी कर सकता है। तो मैं तो उस तरीके से काम कर रहा था कि भाई मुझे कोडिंग बिल्कुल भी नहीं आती, मैं तो लिखूंगा और काम करके देता या फिर नहीं करता। मेरा एक्सपीरियंस अभी भी जेमिनी 2.5 प्रो से बहुत अच्छा है।
मतलब मुझे वो ठीक लगता है। ऑल्दो मैंने कभी इतने लंबे कोड्स उससे जनरेट करके नहीं देखे, बट मेरा एक्सपीरियंस वहां से, क्योंकि मैंने एक्चुअली चीजें बनाई है वहां पे, मैं इसलिए बता रहा हूँ। बाकी इन्होंने बोला हेलुसिनेशन भी इंप्रूव होती हुई दिखाई दी है। हेल्थ के अंदर तो भाई तबाही मचा दी है हेलुसिनेशन कम होने के चक्कर में, बहुत बेटर आपको डायग्नोस दे सकता है। आप समझो ये फ्री के अंदर भी है, जरूरी नहीं आपको पेड प्लान यूज करना है, आप फ्री के अंदर भी चैट जीपीटी का 5 वाला वर्जन यूज कर सकते हो। कुछ लिमिटेड है प्रॉम्प्ट्स, उसके अंदर यूज कर लो, 20-30 प्रॉम्प्ट्स है, ठीक है। जो बंदा फ्री यूज कर रहा है उसके लिए 20-30 बहुत है, उसके बाद तो ईमेल आईडी चेंज करके चला ही सकते हो। ऑल्दो मैं पहले बता रहा हूँ, जो मॉडल है वो बेस वाला मॉडल है, मीडियम वाला मॉडल नहीं है। मीडियम वाला मॉडल आएगा जो पेड प्लान यूज कर रहे हैं उसके अंदर, और उसके बाद भी अपसेल है कि आप वो $200 वाला प्लान लो, आप हाई वाला मॉडल यूज करो। पर एक्चुअली बताऊंगा भाई, दवाई चाहे ना लो, पर अपनी रिपोर्ट्स को जहां पे भी टेस्टिंग वेस्टिंग कराते हो, डॉक्टर जो भी बोलता है उसकी फोटो खींच के एक बार चैट जीपीटी को दे दिया करो, देखा करो कि आपके बारे में क्या डायग्नोसिस कर रहा है, सही कर रहा है या फिर नहीं कर रहा। अगर प्राइवेसी कंसर्न नहीं है तो आगे बताऊंगा बहुत बड़ा कांड हो गया है। कुछ कस्टमाइजेशन के ऑप्शन भी निकाले, यहाँ पे कलर वलर वॉइस चेंज कर सकते हो, ठीक है टच है। मुझे लगा था कस्टमाइज ऐसा होगा मेरे फोन का एक्सेस ले लेगा, सब कुछ सीख लेगा, मेरी ईमेल्स पढ़ लेगा, सब कुछ कर लेगा और मेरी जैसी कॉपी बना देगा। मेरे को वैसी उम्मीद थी, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। बाकी भाई वीडियो आगे जाने से पहले आपको याद दिलाना चाहूंगा, आपने लाइक का बटन नहीं दबाया, लाइक का बटन दबा दो, चैनल को सब्सक्राइब। मैं ऐसी टेक न्यूज अक्सर आपके लाता रहता हूँ। और भाई हाइप का कुछ रूल बनाते हैं, लिमिटेड हाइप्स रखेंगे। अब इस वीक में मेरी और वीडियो नहीं आएगी क्योंकि कल मैं बाहर हूँ, रक्षाबंधन के चक्कर में ऑफिस भी बंद है, संडे वीडियो आएगी नहीं। अब मंडे ही हम मिलने वाले हैं, तो 2 दिन है आपके पास में, भरपूर हाइप्स करो। बिलो 10 इस वाली वीडियो को लेके जाते हैं, घर की सारी आइडियो से हाई 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 करो। लेट्स सी कितना हाइप हम अचीव कर सकते हैं इस वीडियो के। बाकी टेस्ला वालों ने अपने डोजो सुपर कंप्यूटर को शट डाउन कर दिया है। डोजो के 20 जो टीम मेंबर्स थे उन्होंने कंपनी छोड़ के डेंसिटी एआई बनाई है, जो कि खुद की अपनी चिप हार्डवेयर बनाएंगे, सॉफ्टवेयर बनाएंगे रोबोटिक्स के लिए, एआई एजेंट बनाएंगे और ऑटोमोटिव एप्लीकेशंस बनाएंगे। मॉर्गन स्टैनली का कहना था 2023 के अंदर डोजो की वजह से टेस्ला की मार्केट कैप में $500 बिलियन ऐड होगा, क्योंकि उस टाइम पे बहुत बड़ी गेम लग रही थी। देखो अभी आप एआई समझने लग गए हो, एआई छोटा बच्चा है जिसको मैं कुछ कुछ सिखाता रहूंगा और सीखता रहेगा। अब टेस्ला वालों ने अपनी गाड़ियों के कैमरे लगा रखे हैं जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, वो रिकॉर्डिंग इनके सर्वर पे जा रही है, वो डोजो पे जा रही है, डोजो उससे सीख रहा है और उससे मॉडल ट्रेन हो रहा है, उसको पता लग रहा है किस कंडीशन में किस तरीके से काम करना है, सब कुछ ठीक है। तो दिस इज वेरी गुड, मॉडल ट्रेन हो जाएगा, ऑटोनोमस व्हीकल की तरफ चले जाओगे। बट पिछले कुछ टाइम से हमने टेस्ला का एकदम रुख ही अलग देखा है, जब से शायद एलॉन मस्क का ध्यान कहीं और चला गया है। अभी रिसेंटली सैमसंग के साथ में टाइप किया कि आप हमारी चिप बना दो, ये अपने खुद के डेटा सेंटर्स बना रहे हैं एक्सएआई के लिए। तो कहीं ना कहीं जो खुद का आर्किटेक्चर, खुद की एआई टेक्नोलॉजी वाला काम था हार्डवेयर वाला, वो इन्होंने छोड़ ही दिया। तो कंपनी को लगा होगा भाई काम करके क्या फायदा, ये एआई की दुनिया बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, इट्स बेटर हम कहीं और ध्यान दें। और बात सही है, एलॉन मस्क ने टेस्ला को इस टाइम पे एआई और रोबोटिक्स कंपनी की तरह पोजीशन करना शुरू कर दिया है। जो उनके पास में बहुत सारा वीडियो डेटा है ना, वो कहीं ना कहीं सेल्फ ड्राइविंग में मदद करने वाला है। अभी Q2 की अर्निंग कॉल के अंदर उन्होंने डोजो 3 के बारे में बात करी थी, जो कि AI6 चिप का यूज करने वाला है, AI6 चिप्स जो सैमसंग बनाने वाला है। बाकी लेट्स सी क्या होता है। अगर मैं एयरबीएनबी के सीईओ की बात करके चलूं तो उन्होंने बोला है एआई एजेंट्स गूगल नहीं है। उन्होंने बोला है गूगल का जो रेफरल इंजन है, मतलब मैं गूगल पे कुछ सर्च मारता हूँ, मुझे पता लगता है, वहां क्लिक करता हूँ, उसके बाद प्रोडक्ट लेता हूँ, उसको आज के टाइम पे ये एआई नहीं सॉल्व कर सकता। बेसिकली हम चैट से कुछ पूछते हैं, वो प्रोडक्ट रिकमेंड करता है, हम वो प्रोडक्ट नहीं लेते हैं, वर्सेस जो हम गूगल से लेना पसंद करते हैं, ऐसा इनका कहना है। इनकी कंपनी की बात करके चले तो इनका कहना है कि कॉलिंग के अंदर, कि कस्टमर सर्विस के अंदर इन्होंने अपने 15% ह्यूमन एजेंट्स को कम करा है और अपने खुद के मॉडल यूज करने शुरू करे हैं। प्लान है इनका अपने एआई एजेंट्स और बढ़ाने हैं और अलग अलग लैंग्वेजेस के अंदर भी लेके आने हैं। अब मैं आपको समझाता हूँ इनके पास, ये बड़ी कंपनीज का एडवांटेज क्या है। जितनी बड़ी कंपनीज होती है जो कि कॉल सेंटर रन करती है, उसमें कॉल रिकॉर्ड होती है। कॉल रिकॉर्ड होती है तो मतलब कस्टमर की क्वेरी का कैसे जवाब देना है वो ऑलरेडी डॉक्यूमेंटेड है। तो बहुत सारे डेटा से आप मॉडल ट्रेन कर सकते हो, जो कि आपके कॉलिंग वाले सेटअप को इंप्रूव कर देगा। तो मैंने तभी बोला है कि कॉलिंग वाला प्रॉब्लम अब सॉल्व हो जाएगा। पहले मैं बोलता था कि भाई इसके अंदर लैग आता है, कि मैं बोलता हूँ उसके बाद में रिस्पॉन्स आने में टाइम लगता है, पर अभी जैसे मैंने 11 लैब्स का यूज करके देखा रिसेंटली, तो बहुत बेटर है। हमारी वेबसाइट पे आप जाओ, हमारी वेबसाइट पे किसी भी कोर्स पेज पे जाओ, वहाँ पे नीचे मेरा एक क्लोन काम कर रहा है, वो ठीक काम कर रहा है। हाँ थोड़ा सा इंटरनेट यूजेज ज्यादा लेता है, आपका इंटरनेट सही होना चाहिए, बट वो बहुत बढ़िया है, उससे आप बात करो सब कुछ चलता है। प्रॉब्लम बस मुझे ये लगती है कि जैसे आप मुझसे बात कर रहे हो और भाई क्या हाल है, और पीछे से कोई और आवाज आ गई तो वो उसको भी सुनने लग जाता है और बीच में रुक जाता है।
क्योंकि वो इंटरप्टिव है। मतलब आप बात कर रहे हो, बीच में किसी ने टोका तो उसको रुकना पड़ेगा, क्योंकि उसका काम सेल्स है। तो कहीं ना कहीं ये कॉलिंग वाला काम हो जाएगा। बट वो जो एजेंट वाला शोर मचा रहे हैं, बहुत सारे लोगों को यूट्यूब पे देख लिया, क्रिएट योर एजेंट, क्रिएट योर एआई एजेंसी एंड अर्न मिलियंस ऑफ डॉलर, हाउ आई हैव मेड 100K इन दिस एंड दिस। आई समझो, एक टूल है N8N करके। ये N8N कोई बहुत नया टूल नहीं है। आज से बहुत टाइम पहले ना, जब हमको, मैं एज अ डिजिटल मार्केट बता रहा हूँ, जब हमको कोई प्लेटफॉर्म से कोई प्लेटफॉर्म जोड़ना होता था और हमारे पास में पावर नहीं होती थी, उस टाइम पे भी बहुत सारे टूल्स आते थे। आज ये इतना हाइप हो गया N8N का। उस टाइम पे भी हम क्या करते थे, वर्डप्रेस को कुछ फॉर्म वॉर्म भरे, उसका सीधा लिंक अपने आप ही हमारी एक्सेल शीट पे चला जाए। ये सारी चीजें पहले भी एग्जिस्ट करती थी। पैबली का नाम सुना होगा, ज़ैपियर का नाम सुना होगा, ये सारे के सारे बड़े प्लेयर थे जो कि यूज करते थे। N8N मैंने 2-3 साल पहले यूज करना शुरू किया था, वो भी ऑल्टरनेटिव ऑफ पैबली एंड ज़ैपियर। कोई एआई ऑटोमेशन के लिए नहीं सोच के किया था, वो इसलिए था क्योंकि मैं उसको अपने सर्वर के अंदर इंस्टॉल कर सकता हूँ, मेरा डेटा मेरे पास ही सिक्योर रहेगा, बस इसलिए था। और कोई सब्सक्रिप्शन कॉस्ट नहीं देनी पड़ेगी। कुछ ऑटोमेशन, कुछ चीज क्लाइंट के लिए करनी है, कोई रिपोर्ट्स भिजवानी है उसको ऑटोमेशन पे जो एग्जिस्ट नहीं होती, तो उसके लिए हम यूज करते थे। बहुत बेसिक सी चीज थी। आज क्या हो गया, आज लोग सोच रहे हैं वो टूल मतलब एक एआई एजेंट बन गया, ऑटोमेशन। अरे भाई, आप क्या कर रहे हो, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 उसको एक टूल में सेट कर रहे हो और वो काम करके दे रहा है, और आपको सोच रहे हो कि वो करके आपने $1 मिलियन कमा लेने। पहली बात तो जो आपको स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 करना है, वो क्या करना है जिससे आप पैसे कमाओगे, पहले वो सोचो। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 का जो जुगाड़ है ना, वो आज के टाइम पे आपको चैट जीपीटी भी बना के दे देगा। उसको समझ में आता है N8N क्या है, उसको बोलो N8N की जेसन फाइल बना के दे जिसके अंदर ये हो, वो आपको बना के दे देगा। फाइल को उठाओ, डालो, अपलोड करो, काम हो जाएगा। automations.lapaz.com के ऊपर जाओ, ये हमारी खुद की वेबसाइट है जो कि मैंने नो कोड टूल से बनाई है। उसमें से बहुत सारे आप देखोगे ऑटोमेशंस पड़े हैं, सिर्फ डाउनलोड करो। डाउनलोड करने के बाद में उसको किसी भी नेट पेड वाला लो या फिर जो लोकली इंस्टॉल करना है वो ले लो, उसके अंदर बस अपलोड कर दो, आपका पूरा वर्कफ्लो बन जाएगा, फ्री है। तो ये ना पागल बनाने वाली चीजों में मत फंसो कि भाई N8N सीख लो ऑटोमेशन हो जाएगा। मैं नहीं चाहता कि एआई आप गलत डायरेक्शन में ले जाओ। ये एक टूल है, टूल इज नॉट एआई। जब भी मैं डिजिटल मार्केटिंग लोगों को सिखाता हूं, मैं यही बोलता हूं, भाई डिजिटल मार्केटिंग में टूल्स नहीं सीखने, मार्केटिंग समझनी है। मार्केटिंग समझ में आ गई तो टूल तो कभी भी यूज कर लोगे ना। फेसबुक ने अपना कल को पैनल चेंज कर दिया, क्या कर लोगे, हाथ पांव फिर दोबारा से कोर्स करोगे? तो वो पॉसिबिलिटी है ही नहीं। ये जो N8N, ये बहुत सारे टूल्स है, इसको सीखने की, मतलब सीखो अच्छी बात है, बट इसमें एनर्जी मत लगाओ सीखने के ऊपर। आपको करना क्या है, विजन क्लियर होना जरूरी है। बिजनेस रन करने के लिए आइडिया बेहतर होना चाहिए, बाकी सारी चीजें तो फिगर आउट हो जाती है। बाकी एक्स की बात करके चले तो जल्दी ही ग्रॉक के रिस्पॉन्सेज के अंदर एड देखने को मिलने वाली है। कहीं ना कहीं भाई अब एड्स की इनको जरूरत पड़ रही है। ग्रॉक एक्चुअली अच्छा है। अभी मैंने आपको बेंचमार्क दिखाए थे, ग्रॉक 4 बेंचमार्क में सबसे ऊपर ही था। अभी रिसेंटली ही वो थोड़ा पीछे आता हुआ दिखाई दिया है क्योंकि ChatGPT 5 आ गया है, उसका भी हायर मॉडल्स आगे दिखाई दे रहे हैं। तो ग्रॉक अच्छा काम कर रहा है, फास्ट है, इमेजेस भी अच्छे लेवल पे जनरेट कर देता है। मुझे पर्सनली ग्रॉक पसंद है बहुत सारे मामलों के अंदर। तो अगर रिस्पॉन्स अच्छे आ रहे हैं तो पीछे कॉस्टिंग आ रही है, तो कैसे कमाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। मेरे जैसे लोग फ्री में ग्रॉक यूज करते हैं और सारा का सारा काम करा लेते हैं, या फिर अगर कुछ और पेड वाला काम कराऊंगा तो परप्लेक्सिटी को दे देता हूँ, वो करके दे देता है। तो कुछ ना कुछ मोनेटाइजेशन मॉडल बनाने के लिए करना पड़ेगा, तभी ये चैट के अंदर ऐड लेके आ रहे हैं। बाकी डोनाल्ड ट्रंप ने इंटेल के सीईओ को बोला है कि आप रिजाइन करो इमीडिएटली। मजाक ही चल रहा है भाई, कसम से। कंट्री वालों को कहता तुम पे सैंक्शन लगा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। यहाँ पे बोल रहे हैं कंपनी को, ये सीईओ को, निकल भाई तू, कंपनी गवर्नमेंट की थोड़ी ना है। अब सिंपल सी बात हो क्या रहा है, इंटेल पीछे हो गया, बाकी कंपनीज आगे निकल गई, एनवीडिया वगैरह निकल गए, रेस हार गया इंटेल वालों ने बात समझ ली है। इसके चक्कर में इंटेल वाले स्केल डाउन कर रहे हैं, अपनी फैक्ट्रीज की ग्रोथ को रोक रहे हैं, नई फैक्ट्रीज बना रहे हैं उसको रोक रहे हैं, फायरिंग कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं भाई ये क्या कर रहे हो, तुमको ये नहीं करना चाहिए। क्यों ना करे भाई, बिजनेस नहीं बचाना उनको अपना। अभी ठीक है, अब एक रेस हार गए, इसका मतलब ये थोड़ा ना कि कंपनी ही बंद करके बैठेंगे। स्लो डाउन करते हैं, लेट्स थिंक कि क्या करना है क्या नहीं करना। बाकी अलीबाबा वालों ने भी एक नया ओपन सोर्स मॉडल निकाला है जो कि वीडियो के अंदर अच्छा काम कर रहा है। 1080p 720p की 24 fps के अंदर वीडियो जनरेट करके दे रहा है। एनवीडिया के RTX 4090 के अंदर भी आप ये वीडियो जनरेट कर सकते हो भाई। ओपन सोर्स है और आप क्वालिटी देखो, क्वालिटी भाई ठीक दिखाई दे रही है। अगर आप बड़ी स्क्रीन पे देख रहे हो थोड़ा फटता हुआ दिखाई दे रहा हो, क्योंकि हमने कहीं से डाउनलोड करके ही लगाई है, इस चक्कर में थोड़ी कंप्रेस होकर दिख रही है। बाकी इट्स गुड, शार्पनेस, कॉन्ट्रास्ट सब कुछ मेरे हिसाब से सही आ रहा है। इनका कहना है जो इनका वैन 2.1 था उसे 65% से ज्यादा इमेजेस दी गई है ट्रेनिंग के लिए,
43% से ज्यादा वीडियोस दी गई है ट्रेनिंग के लिए। अब बताता हूँ सबसे बड़े बवाल की, चैट जीपीटी को आप सबकी चैट्स देनी पड़ेगी यूएस गवर्नमेंट को। ये बहुत बड़ा कांड हो गया है भाई। चैट जीपीटी के ऊपर एक केस चल रहा है कि आप वेबसाइट से डेटा निकालते हो, इलीगल तरीके से क्रॉल आउट करते हो, ये करते हो वो करते हो। अब चैट जीपीटी वालों ने कहा ये लो भाई 20 मिलियन चैट और देख लो हम किस तरीके से काम करते हैं। बट न्यूयॉर्क टाइम ने मना कर दिया, भाई ये ऐसा नहीं है। उन्होंने बोला है 120 मिलियन इंडिविजुअल की चैट कॉन्वर्सेशन चाहिए मेरे को, मतलब सारी चैटें चाहिए लगभग, मान के चलो आपका मेरा सारा डेटा चाहिए उनको जानने के लिए भाई क्या है क्या नहीं है। ये तो बहुत ही गलत चीज है ना। अब मान लो कोर्ट के नाम पे ही न्यूयॉर्क के पास में आ गया या बाकी लोगों के पास आ गया, वो फिर वहां से लीक हो जाए, हमारी सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन बाहर आ जाएगी। तो चैट जीपीटी पे हम सब भेज तो रहे हैं, कर तो रहे हैं, टशन तो मजा आ रहा है, बट दिस इज नॉट सेफ। कुछ टाइम पहले ही सैम ऑल्टमैन ने ये बात बोली थी और ये शायद उनको पता था ये वाली बात हो रही है, न्यूज में आने से पहले ही बोल दिया था। तो बहुत बड़ा बवाल है, बहुत बड़ा सिक्योरिटी कंसर्न है ये। अगेन मैं वही बात बोलूंगा, मेरे हिसाब से फ्यूचर हम लोकल लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स का देख सकते हैं। चैट जीपीटी वगैरह वेरी गुड है, सब कुछ अच्छा रहेगा, बहुत सारे कामों के लिए अच्छा रहेगा, बट बहुत सारे सिक्योर काम, बहुत सारी ऐसी चीजें मैं शायद लोकली करना ही पसंद करूंगा। बाकी मेक माई ट्रिप वालों ने भी अपना एआई एजेंट निकाल दिया है मायरा करके, जो कि ट्रैवल बुकिंग में मदद करेगा, जहां पर आप बोल सकते हो और आपको आइटनरी से चेक करके बता देगा क्या क्या अवेलेबल है और बेस्ड ऑन दैट आपको रिकमेंडेशन दे देगा आपके लिए क्या है क्या नहीं है। ये चीज ना बहुत टाइम पहले चैट के अंदर भी हो जाती थी, ठीक है। मैं एआई की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मतलब उसमें क्या होता था, आप ट्रिगर्स लगा सकते थे, क्वेश्चंस पूछ सकते थे। सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा और बेस्ड ऑन दैट आपको प्रोडक्ट रिकमेंडेशन दी जाती थी। तो वहां पे क्या होता है, आपसे चैट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप क्वेश्चन भरते हो, क्वेश्चन के ऊपर आपको रिकमेंडेशन दी जाती है इन्वेंट्री में क्या क्या पड़ा है। पर यहाँ पर अब एआई की लेयर आ गई है, तो एआई की लेयर के अंदर शायद आइटनरी भी 1 क्लिक चेंज कर सकते हो। वहां पे भी शायद पॉसिबिलिटी हुआ करती थी और ये पॉसिबल भी है आइटनरी चेंज करना, बट एआई शायद बहुत खतरनाक लेवल पे काम कर सकता है। तो अगर आप सोच रहे हो कि पहले ये चीज नहीं हो सकती थी, अब हुई है, पहले भी होती थी, बहुत सारी कंपनीज कर रही थी ट्रैवल के अंदर भी। बाकी मेटा वालों ने नया वीआर हेडसेट निकाला है तिरामुसी के नाम से। ये एक प्रोटोटाइप है, क्वालिटी बहुत ज्यादा बढ़ा दी है स्क्रीन की, थोड़ा बल्कियर लग रहा है, थोड़ा हैवी लग रहा है, कमर्शियली लग रहा है कि नहीं बिकेगा, ठीक है भाई, प्रोटोटाइप है, चलता है। पर मेरे हिसाब से अभी ये वीआर वाली दुनिया बहुत दूर है, एआर हम एकदम जल्दी देख सकते हैं। और क्या पता मेटा इस साल के एंड में, सैमसंग इस साल के एंड में, या फिर कोई और बड़ी कंपनी भी कुछ बड़ा कर दे। बाकी इंडियन गवर्नमेंट अपना लार्जेस्ट सुपर कंप्यूटर बना रहे हैं जो कि इंडिजिनस होने वाला है, रुद्र सर्वर के ऊपर होने वाला है। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी ने कुछ टाइम पहले इसके बारे में बात भी करी थी, तो कहीं ना कहीं सेल्फ रिलायंस बढ़ेगी, हमको फायदा होता हो दिखाई देगा। बाकी यूट्यूब ने बैकएंड में एआई डाल दिया है जो कि पता लगा सकता है आपकी एक्चुअल एज क्या है। मैंने कुछ टाइम पहले बोला था कि जो हमको लोग वीडियोस देखते हैं ना यूट्यूब एनालिटिक्स के हिसाब से, वो रिलेटिवली बड़े हैं, बच्चे ज्यादा नहीं देखते। मतलब ये नहीं है कि नहीं देखते, ज्यादा परसेंटेज ऑफ बच्चे नहीं देखते, बड़े लोग ज्यादा देखते हैं। बिजनेस न्यूज के अंदर, टेक न्यूज के अंदर थोड़ा वो बच्चे ज्यादा देखते हैं। बच्चे मतलब यार मेरी उम्र 33 साल हो चुकी है, तो मेरे लिए बहुत सारे बच्चे ही है, ठीक है। तो मतलब छोटी एज वाले भी है यहाँ पे सबसेट। बट बहुत सारे लोगों का कमेंट आया था, नहीं भाई आई एम 16, आई एम 14, आई एम 15, बट मैं आपकी वीडियो देखता हूँ। तो 16-14 वाले होता क्या है, वो अपने पेरेंट्स के बाकी सबके अकाउंट देखते हैं। अब यहाँ पर या फिर आप गलत भर देते हो, जब लॉगिन करना होता है आप बता देते हो मैं 18 साल का ही हूँ, ताकि आपको कंटेंट उसी टाइप का रिकमेंड हो। अब यूट्यूब के एल्गोरिथम देखेगी कि भाई आप किस टाइप का कंटेंट देखते हो, उसके हिसाब से ही आपकी एज को डिटरमाइन कर लेगी। हाँ, यहाँ पे गलत हो सकता है, जैसे मैं अपने अकाउंट की बात करके चलूँ तो मेरा एक अकाउंट है जो कि घर पे लॉगिन है और वो टीवी के अंदर लॉगिन है, वो मेरा पर्सनल अकाउंट है, बट उस पर मेरे घर के टीवी की सारी चीज़ चलती है, मेरी बेटी की वीडियोस फीड भी चलती है, तो उसकी वजह से कहीं मेरी एज कम ना कर दे। अब आपके पास ऑप्शन तो मल्टीपल रहेगा कि आप पर्सनल अपनी आईडी अपलोड कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड से वेरिफिकेशन कर सकते हो, बट मैं आईडी अपलोड क्यों करूं भाई, इसी काम के लिए पहले ही इतना सारा डेटा लीक हो रहा है। तो ठीक है, इसी के साथ में हमारी आज की टेक न्यूज खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा होगा, लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शुभ, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, दुआ में याद रखना।